धुरंधर द रिवेंज मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़ रखा है। जैसे रहमान डकैत के मिट्टी वाले दिन रहमान डकैत की वाइफ हमजा को एक थप्पड़ क्यों मारती है, या फिर जसकीरत सिंह रांघी अपने घर तक तो आता है पर वो अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलता, और हमजा रिजवान के कंधे पे इस तरह हाथ रख के उससे कहना क्या चाहता था। और तो और जमील जमाली ने दाऊद इब्राहिम को पहले ही क्यों नहीं मार दिया जान से, या फिर यलीना को ये पता कैसे नहीं चला कि हमजा एक इंडियन है और हिंदू है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में घूम रहे हैं, खास करके उनके जो सिनेफाइल नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। और यार धुरंधर द रिवेंज मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस के बॉक्स को ही फाड़ रखा है। क्या कमाल के पैसे कमा रही है ये मूवी। आपने अब तक ये मूवी देखी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। सो लेट्स बिगिन। देखो, रहमान डकैत की वाइफ को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि एसपी असलम चौधरी और हमजा ने मिलकर रहमान डकैत को मारा है। उसे तो बस ये लगता है कि एसपी असलम चौधरी ने उसका इनकाउंटर कर दिया है। एंड क्योंकि हमजा उसकी नजरों में इनोसेंट है और वो उजैर बलोच और रहमान डकैत के काफी ज्यादा क्लोज भी था, क्योंकि अगर आप देखो तो काफी कम समय में स्याही और डोंगा से भी ज्यादा पावरफुल हमजा बन जाता है इनकी गैंग में, और वो रहमान डकैत और उजैर बलोच के साथ रहता है। हमजा इज लाइक बॉडीगार्ड जो कि रहमान डकैत का है, और वो काफी स्मार्ट, काफी शार्प भी है, जिसकी वजह से रहमान डकैत की वाइफ उल्फत को उसके ऊपर भरोसा हो चुका था कि जब तक अब हमजा रहमान डकैत के साथ है तब तक अब रहमान डकैत को कोई भी मार नहीं पाएगा। इन हर पॉइंट ऑफ व्यू जब एसपी असलम चौधरी ने रहमान डकैत का इनकाउंटर किया तब रहमान डकैत के साथ में हमजा भी मौजूद था। रिमेम्बर कि वो उसकी नजरों में इनोसेंट है, पर हमजा के मौजूद होने के बाद भी जब रहमान डकैत मारा जाता है तब इस बात पे उल्फत को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और उसकी मिट्टी वाले दिन वो हमजा को एक थप्पड़ मार के ये सवाल करती है कि आखिर तुम तो रहमान के साथ में थे ना, फिर उसको कैसे किसी ने मार दिया। सो जो ये थप्पड़ वाला सीन है ये कोई गुस्से का प्रतीक नहीं है, ये एक सवाल है जो उल्फत पूछ रही है हमजा से कि लाइक यार हमजा तू तो था ना रहमान डकैत के साथ, उसको कैसे किसी ने मार दिया यार, ये कैसे हो गया, तू था यार हमजा, काइंड ऑफ ऐसे वो सवाल पूछ रही है। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि उल्फत ने क्यों हमजा को एक थप्पड़ मारा रहमान डकैत के मिट्टी वाले दिन। देखो, जसकीरत सिंह रांघी को जैसे ही मौका मिलता है वो भाग के अपने गांव अपनी फैमिली से मिलने आता है, और जब वो ऑटो से उतरता है उसी वक्त उसको उसकी फैमिली के वो सारे मेंबर नजर आते हैं जो जो उसकी फैमिली में हैं, लाइक उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बहन के ये दोनों बेटे, जिन्हें देख के जसकीरत काफी ज्यादा खुश होता है और वो धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आगे बढ़ता रहता है अपनी घर की तरफ। और इस दौरान उसकी नजरें अपनी फैमिली के ऊपर ही होती है और वो देखता है कि उसकी फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश हैं। इस मोमेंट तक भी जसकीरत काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, पर इसके थोड़ी देर बाद ही वो सीन आता है जिसने सबका दिल तोड़ दिया, और हमजा को भी ये रियलाइज हो गया कि उसका घर अब उसके लिए वो घर नहीं है जिस घर को वो 15 साल पहले छोड़ के गया था। काम में मसरूफ होने की वजह से जसकीरत के फैमिली का कोई भी मेंबर उसको देखता ही नहीं है, और उसको बिना देखे ही उसकी माँ दरवाजा बंद कर देती है। एंड यही वो मोमेंट होता है जब जसकीरत को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके घर का दरवाजा उसके लिए सालों पहले बंद हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन की नजर में जसकीरत की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी है जब वो किडनैप हुआ था, क्योंकि पिंडा बताता है कि उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी किया था। और क्योंकि जसकीरत मर चुका है पर फिर भी उसकी फैमिली खुश है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और उनसे नहीं मिलूंगा। और तो और कहीं ना कहीं जसकीरत के माइंड में ये चीज भी होता है कि अगर मैं अब अपनी फैमिली से मिलूंगा तो उनके ऊपर और खतरा बढ़ेगा, क्योंकि मूवी के शुरुआत में उसने क्या कांड किया था ये तो आपको पता ही है। जिन लोगों को अपनी जवानी में जसकीरत ने मारा था उनके खानदान में से कोई ना कोई तो जरूर बचा होगा, और अगर वो जसकीरत को देखेंगे तो वो जरूर बदला लेने
करने का सोचेंगे, जिसकी वजह से जसकीरत की फैमिली फिर से ट्रबल में पड़ सकती है, क्योंकि उसके बिना ही उसकी फैमिली खुश है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं मिलेगा उनसे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी अच्छे तरीके से मिल गया होगा। मूवी के क्लाइमेक्स में मेजर इकबाल कहता है, दज्जाल तू मुझे मारेगा, 1000 और पैदा होंगे। यानी भले ही मेजर इकबाल मर जाएगा, पर जो ये आतंक है, ये आतंक होता रहेगा हमेशा और बार बार होता रहेगा। वैसे तो हमजा इस सीन में कुछ नहीं बोलता है और वो मार के चला आता है। फिर आगे जाके वो रिजवान के कंधे पे इस तरीके से हाथ रख के काइंड ऑफ जवाब देता है मेजर इकबाल को कि अगर तेरे मरने के बाद मेजर इकबाल और पैदा होंगे तो हमजा के बाद भी रिजवान जैसे धुरंधर और भी हैं, जो फिर से और बार बार मेजर इकबाल जैसे लोगों का खात्मा करते रहेंगे। और इस क्वेश्चन का एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे एवेंजर एंड गेम में स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका अपना शील्ड दे देता है सैम विल्सन को कि मेरा टाइम तो अब हो गया, पर मेरे बाद तुम हो अब नए कैप्टन अमेरिका और तुम्हें ही सारे सिचुएशंस को संभालना है। बिल्कुल वैसे ही हमजा अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान के कंधे पे हाथ रख के उसको सौंप देता है कि अगर फ्यूचर में और भी मेजर इकबाल हुए तब तुम्हें धुरंधर बन के उनका खात्मा करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, और मैं जिस तरीके से आंसर कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। देखो, जमील जमाली ने दाऊद इब्राहिम को जान से क्यों नहीं मारा, उसने खुद बताया है कि जो मजा रोज तड़पा तड़पा के मारने में है, वो एक बारी जान से मार के खत्म कर देने में कहाँ है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उसने दाऊद इब्राहिम को एक बारी में मार के खत्म नहीं किया। यानी जमील जमाली को दाऊद इब्राहिम को तो मारना था, लेकिन हर रोज मारना था, सिर्फ एक बार मार के उसे खत्म नहीं करना था। और ये उसका पर्सनल कॉल था, वो उसको इसी तरीके से मारना चाहता था। पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये उसने काफी गलत किया है। अगर जमील जमाली दाऊद इब्राहिम को पहले ही मार देता तब इतने सारे कांड होते ही नहीं जो ऑलरेडी इंडिया में हो चुके हैं अब तक, लाइक 26/11 अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मेजर इकबाल और जो पूरी उसकी गैंग थी वो तो कठपुतली थे, उन्हें नचा तो दाऊद ही रहा था। सो अगर जमील जमाली उसे पहले ही मार देता तो शायद ये अटैक्स होते ही नहीं कभी। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। वैसे सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा घूमता है कि यलीना को ये पता कैसे नहीं चला कि हमजा एक हिंदू है और वो मुसलमान नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसपे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दो ताकि समझ आए, एक्सप्लेन करो। देखो, लोगों का सवाल ये है कि यलीना को ये कैसे पता नहीं चला कि हमजा एक हिंदू है और इंडियन है। रहमान डकैत, उजैर बलोच और मेजर इकबाल को पता नहीं चला, कोई बात नहीं, पर यलीना तो नाइट उसके साथ ही बिताती है तो उसे तो पता चलना ही चाहिए। और यलीना को इस वजह से पता नहीं चलता है कि हमजा हिंदू है क्योंकि जब हमजा पाकिस्तान अपने मिशन के लिए जा रहा होता है उससे पहले ही उसकी मुसलमानी यानी खतना करा दी जाती है, जो कि मुसलमान लोगों में नेसेसरी है, हर लड़के का किया ही जाता है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में ये चीजें डिफरेंट होती हैं, इसीलिए लोगों ने ये सवाल उठाया कि कैसे यलीना को पता नहीं चला। और ये क्वेश्चन 3 महीने पहले ही यानी जब धुरंधर आई थी तभी से सर्कुलेट कर रहा था, पर उसका आंसर हमें धुरंधर द रिवेंज में देखने को मिला है। क्योंकि आप भी जानते ही होंगे कि पहले ये दोनों मूवी एक ही पार्ट होने वाली थी, पर काफी बड़ी मूवी होने की वजह से आदित्य धर ने इन्हें 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। और इसीलिए लोगों ने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि यलीना को ये बात पता कैसे नहीं चली कि हमजा एक हिंदू है। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।